preaching, but it is going to be a powerful preaching. ये प्रचार आज का तो साधारण होगा, लेकिन एक बहुत सामर्थ्यशील होगा। While I was preparing my message yesterday, जब मैं अपना वचन को तैयार कर रहा था कल, God gave me a special revelation, and at that time I got a call from a person. कल मुझे परमेश्वर ने एक प्रकाशन दिया और उसी वक्त मुझे किसी ने फोन किया, and I was in that revelation. I was in the power of that revelation. और मैं उस प्रकाशन की सामर्थ में मैं था उस वक्त। And that person was one of my students. और वो जो व्यक्ति था वो मेरा शिष्य था। He has a high fever and throat infection, and also what do we call COVID-like symptoms. और वो जो व्यक्ति था उसको बहुत उसका टेम्परेचर था, उसको खांसी थी और कोविड के समान उसके पूरे लक्षण थे। They went to a hospital and they told it is COVID. You have to take the antigen test. और ये लोग हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल लोगों ने कहा कि इसे कोविड हो गया है और इसे एंटीजन का टेस्ट लेना है। And he becomes so worried because he has to go to an exam on Monday, so he was worried about his exam also. और ये व्यक्ति बहुत घबराया गया क्योंकि सोमवार को उसको एक परीक्षा भी देना है। And I prayed over him through the phone. और मैंने इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना किया, फोन के माध्यम से प्रार्थना किया। I prayed over holding on that revelation God has given me. और मैंने प्रार्थना किया इस प्रकाशन पर जिसने परमेश्वर ने मुझे दिया। And at that time I felt a power is going out from me. उस वक्त मैंने महसूस किया कि एक सामर्थ मुझसे बाहर निकल रही है। And after half an hour I called again. और आधा घंटे के बाद मैंने उस भाई को फिर से फोन किया। And I asked him what is the condition. और मैंने उस भाई से पूछा अब आपकी स्थिति कैसी है। He said at the instant when I was praying, something went out of his body. उन्होंने कहा कि जिस क्षण मैंने उनके लिए प्रार्थना किया, कुछ तो भी उसके शरीर को छोड़ के चला गया। All the symptoms left from his body. सारे लक्षण जो थे कोविड के उसके शरीर को छोड़ के चले गए। So such powerful revelation I am going to preach today. आज इतना अद्भुत प्रकाशन आज मैं आप सभी को देने वाला हूँ। So be in expectation. Try to read your Bible also with me. हर एक व्यक्ति अपेक्षा के साथ यहाँ पर बैठे रहिए और अपने बाइबल्स के साथ खोलकर आप इधर बैठे रहिए। Today God is going to touch every area of your life. आज परमेश्वर आपके जीवन के हर एक क्षेत्र को छूने वाला है। Whatever is your need, God knows your need and He is going to fulfill all your needs. आपकी जितनी भी जरूरत क्यों न हो, परमेश्वर को आपकी जरूरत के बारे में मालूम है और वह उसको पूरा करने वाला है। Let us read Matthew chapter 6 verses 31, 32 and 33. Matthew chapter 6. मत्ती का 6वां अध्याय का 31 और 32 हम पढ़ेंगे। I will read. So don't worry about these things, saying, what will we eat? What will we drink? What will we wear? These things dominate the thoughts of unbelievers. But your heavenly Father already knows all your needs. Seek the kingdom of God above all this and live righteously, and He will give you everything you need. इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें भी मिल जाएंगी। Father, I am praying for all the people watching this live program. पिता परमेश्वर, मैं हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा हूं जो इस लाइव ब्रॉडकास्ट को सुन रहा है। I pray that your words, your revelation touch their lives in a powerful manner. मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके वचन और आपका प्रकाशन इनके जीवन को छू ले एक सामर्थ्य रूप से। Father, I know that your power is manifesting when we preach the word.
परमेश्वर, मुझे मालूम है कि आपकी सामर्थ का प्रकटीकरण होता है जब हम आपके वचन का प्रचार करते हैं। Thank you for your presence and thank you for the Holy Spirit. धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए और धन्यवाद पवित्र आत्मा के लिए। Right now, I believe and I believe your miracles is going to happen today. और आज मैं विश्वास करता हूं कि आपके चमत्कार आज होने वाले हैं। In the name of Jesus, we pray. Amen. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। So, what the verses we read, the Jesus is talking about, don't worry about anything. What you eat, what you drink, what you wear, anything. Don't worry about anything. इसलिए यीशु यहाँ पे कह रहा है कि हम क्या खाएंगे, क्या पीएंगे या क्या पहनेंगे, इन सब की चिंता न करना। If you are a believer in Jesus, you don't have to worry about your daily needs. अगर हम विश्वासी है यीशु मसीह में, तो हमारी रोज की जरूरतों के लिए हमें चिंता नहीं करना है, Because Jesus knows every need. क्योंकि यीशु को सारी जरूरतों को हमारे लिए मालूम है। And if you have some prayer requests, if you have some needs, if you have some financial problems, God knows that situation and He will provide you. अगर आपके जीवन में कुछ आर्थिक कमी है और आपको पैसों की जरूरत है, तो परमेश्वर को इस समस्या का मालूम है कि आपके जीवन में, और वो आवश्यकता वो आपको पूरा करेगा। If you need help, if you need a deliverance in your life, God has given you already. अगर आपको मदद की जरूरत है, छुटकारे की जरूरत है, परमेश्वर आपको अवश्य देगा। But you don't have to worry, but you have to believe. आपको चिंता नहीं करना है, लेकिन विश्वास करना है। But in order to get all these things, you have to do two things. लेकिन इन सब बातों को पाने के लिए हमें दो बातें करना है। First, the first thing, seek His kingdom. सबसे पहली बात, हमें उसके राज्य को खोना है। Second thing, seek His righteousness. दूसरी बात, उसकी धार्मिकता को भी खोजना है। So if you obey these two things, everything will come to you. अगर हम इन दो चीजों का पालन करेंगे, तो सारी चीजें हमारे पीछे आएंगी। So we heard many preachers are preaching about this revelation. हमने कई प्रचारक के माध्यम से इस वचनों का प्रकाशन हमने सुना है। And today, the God is telling you, first you have to seek the kingdom of God. आज परमेश्वर कह रहा है कि सबसे पहले हमें परमेश्वर की राज्य को खोना है। When I first heard these verses, I think how should I seek His kingdom? तो जब मैंने इस वचन को पहले सुना, तो मैंने अपने मन में मैंने ये प्रश्न पूछा कि मैं परमेश्वर के राज्य को कैसे खोजूं? Many people think that the kingdom of God is just an imaginary thing. कई लोगों का ये धारणा है कि परमेश्वर का राज है तो ये मन की सोच है। But if you have the revelation of His kingdom, the power will manifest. While I am preaching, I feel the presence of God mighty. लेकिन अगर हमारे पास प्रकाशन है परमेश्वर के राज्य का, तो उसकी सामर्थ हमारे जीवन से प्रकट होता है। If you have the revelation of kingdom, the power will manifest wherever you go. अगर परमेश्वर के राज्य का प्रकाशन हमारे पास है, तो उसका सामर्थ हम कहीं भी जाएंगे वो प्रकट होगा। Sister Premelia Digo, God is telling, God is going to provide all your needs. बहन प्रमिला डीगो, परमेश्वर कह रहा है आपकी सारी जरूरतों को मैं पूरा करूंगा। You are worried about your daily things, daily job, but God is telling, don't worry. आप चिंता में है आपकी रोज की पूर्ति करने के लिए, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है मैं पूर्ति करूंगा। Today is the day of your deliverance. आज आपका छुटकारे का दिन है बहन। I can see that God is giving you a freedom from something. मैं देख रहा हूं कि परमेश्वर आपको छुटकारा दे रहा है कुछ बातों से। And I believe if you keep listening to the word, you believe and you will experience that kingdom power in your life.
और मैं विश्वास करता हूं कि अगर इस वचन को आप सुनोगे तो आप परमेश्वर के राज्य के बारे में आप देखोगे। And I can see that the power is already manifesting in your body. और मैं देख रहा हूं ये सामर्थ आपके शरीर में प्रकट हो रहा है। I can see when in my spirit I can see a place. It is a hilly area, मैं अपने आत्मा में देख रहा हूं एक पहाड़ वाला जगह, and God is going to change your location. और परमेश्वर आपकी जगह को बदलने वाला है। And God is going to open a new source for you. God is going to open a New source. परमेश्वर आपके लिए एक नया सूत्र को खोलने वाला है। Father, I am praying for Pamelia Diego. Let the परमेश्वर में power बहन of God पमीला manifest in her life. के लिए प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर की सामर्थ उसके जीवन में प्रकट हो। I cancel every financial troubles from her life. हर एक आर्थिक समस्या को इसके जीवन से मैं रद्द करता हूं। You are struggling a lot. You are struggling a lot, and the money is not coming to your hand. And I cancel that curse from your life. आप अत्यधिक परिश्रम कर रहे हो और पैसे आपके पास नहीं आ रहे हैं, लेकिन इस चीज को मैं आपके जीवन से मैं रद्द करता हूं। And that is a curse, and I cancel that the power of that curse from your life in the name of Jesus Christ. और ये जो बातें हैं ये एक श्राप है, और यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इस श्राप को मैं रद्द करता हूं आपके जीवन से। And again, when I am preaching to you, God show me a name, something like Narayan, something some kind of a name. और मैं जब आपके लिए परमेश्वर ने आपके बारे में बताया एक नाम नारा, कुछ तो भी नारायण या नारा, something like NAR, starting like such kind of a name. एक नाम है जो NAR से शुरुआत होता है, ऐसा कुछ नाम है। And God is connecting a person with you. परमेश्वर एक व्यक्ति से आपको को जोड़ रहा है, एक व्यक्ति के साथ। And it is going to be a deliverance in your life. और ये आपके जीवन में छुटकारा होने वाला है। In the name of Jesus I pray, amen. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। So whenever we preach about the kingdom, we can see that power is moving. तो हम देखते हैं जब भी हम परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार करते तो उसकी सामर्थ भी वहां पे बहती है। You have many needs, many troubles. All of your problems will be vanished if you enter into the kingdom of God. आपकी बहुत जरूरत है, बहुत समस्या है, लेकिन ये सारी समस्या वो तो निकल जाएंगी जब हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। Then naturally a question will arise: how we will enter into the kingdom of God? तो ये प्रश्न ये आता है कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कैसे करेंगे। There is an incident. A person called Nicodemus came to Jesus. हम देखते हैं निकोदेमस नाम का एक व्यक्ति यीशु के पास आया। Let us read that verses. आइए इस वचन को हम पढ़ते हैं निकोदेमस के बारे में। Did you find the verse? Yes. Did you get that verse? Actually, no. I'll search for you. Okay. Yeah. John chapter 3 verses 5. Jesus replied. Yes. John chapter 3 verses 5. Jesus replied, I assure you, no one can enter the kingdom of God without being born of water and the Spirit. यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। Nicodemus was a great man, and one day he went to meet Jesus. निकोदेमस एक बड़ा व्यक्ति था और एक दिन वो यीशु से मिलने गया। And his main concern was how he should enter the kingdom of God.
और निकोदेमस के मन में ये विचार था कि मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कैसे करूंगा। And Jesus said, if he, I assure you, no one can enter the kingdom of God without being born of water and the Spirit. और यीशु ने कहा, मैं तुमसे सही सही कहता हूं, जब तक एक व्यक्ति का नया जन्म न हो जाए जल और आत्मा से, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। Here, Jesus is talking about two kind of births. यहाँ पे यीशु दो प्रकार का जन्म के बारे में बात कर रहा है। First one is the person born of water. पहला जो था वो व्यक्ति जो पानी से जन्मा। Second thing, the person born of the Spirit. दूसरा जो जन्म है वो आत्मा से जन्म। Many people think that the birth from water is related to baptism. Many people think like that. कई लोगों के मन में ये विचार है कि जो जल का जो बपतिस्मा है वो पानी का बपतिस्मा है। But actually, the word born of water means actually related to physical birth. लेकिन जल से जन्म लेने का मतलब है वो शारीरिक जन्म। For example, everything came out of water. If you look at the Bible, when you go to the Genesis, you can see that the earth was covered with water. When God commanded, the water was removed and a dry place is shown. हम देखते कि बाइबल के अनुसार सब कुछ जो है वो पानी से उत्पन्न हुआ। उत्पत्ति की किताब में हम देखते कि ये पृथ्वी पूरे पानी से पूरी ढपी थी और परमेश्वर ने ये पानी को अलग किया। तब हम देखते कि पानी से जब सूखी जमीन आ गई। Let us read Genesis chapter 1 verses 6 and 7. Genesis chapter 1 verses 6 उत्पत्ति का पहला अध्याय का 6वां और 7वां वचन हम पढ़ते। Then God said, let there be a space between the waters to separate the waters of the heavens from the waters of the earth. फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक अंतर हो, वह जल को जल से अलग करे। तब परमेश्वर ने अंतर स्थापित करके अंतर के नीचे के जल को अंतर के ऊपर के जल से अलग किया और ऐसा ही हो गया। I cannot go into the details. If you read the Genesis chapter from the start, from the beginning verses, you can see that the earth was covered with water. So once a Hebrew priest said that the baptism represents something like a new creation. A person is coming out of water means he became a new creation. अभी मैं इस वचन में ज्यादा गहराई से तक नहीं जा सकता हूं, लेकिन उत्पत्ति का पहला अध्याय के शुरुआत में देखते हैं कि वहां पे जो पृथ्वी थी वो पूरी पानी से ढपी थी और एक यहूदी प्रचारक ने कहा कि जल का से जन्म होने का मतलब है कि हम एक शारीरिक जन्म होना। Also, we know that when we were in our mother's womb, we are in a fluid like this is called amniotic fluid. और हमें मालूम है कि जब हम लोग अपनी माँ के गर्भ में थे तो हम सब लोग एक पानी के अंदर में हम ढपे थे, सभी लोग। So here Jesus is mentioning about your physical birth. और यहाँ पे यीशु आपके शारीरिक जन्म के बारे में बात कर रहा है। So second thing he is talking about the spiritual birth. और देखते हम जो दूसरा जो जन्म है वो आत्मिक जन्म है। That is mean by born of the spirit. और ये जो आत्मिक जन्म है आत्मा से जन्मा हुआ। So in order to get into the kingdom of God, you should have a spiritual birth. तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए आपके पास आत्मिक जन्म होना जरूरी है। We know that everyone is a sinner when they were born. हमें ये बात मालूम है कि हर एक व्यक्ति पापी थे जब वो शारीरिक जन्म लिए। We are all spiritually dead or separated from the presence of God because of our sin. तो पाप हमारे जीवन में जब पाप था तो हम परमेश्वर से दूर हो गए थे। And in order to connect with God, we need a rebirth.
तो परमेश्वर से नया जन्म पाने के लिए हमारा नया जन्म होना जरूरी है। So I think most of the people, can you understand what I am saying? This is some kind, it is a little bit difficult, I think. How many of you can understand what I am saying? जो बात मैं कह रहा हूँ आपको समझ में आ रही है क्या? कितने लोगों को समझ में आ रही है? Please raise your hand if you are getting अपने what हाथों I को am ऊपर कीजिए। saying. Okay, then I thank you very much. So धन्यवाद। in order to get into the kingdom of God, we have to born again. That is mean our spiritual birth. तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमारा नया जन्म होना अनिवार्य है। Because we lost everything on the Garden of Eden. तो हम देखते हैं कि आदम की वाटिका में हमने सब कुछ खो दिया था। It is a common thing we already know. We know about Adam and Eve. हमें ये बात को मालूम है आदम और हवा के बारे में। And we know that God made Adam in his own image. हमें ये बात भी मालूम है कि परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में बनाया। Let us read Genesis chapter 1 verses 26. हम उत्पत्ति का पहला अध्याय का 26वां वचन हम पढ़ते हैं। Then God said, 1:26. Yes. फिर Then परमेश्वर God ने said, कहा हम yes read prophet. let us make human beings in our image to be like us. They will reign over the fish in the sea, the birds in the sky, the livestock, and all the wild animals on the earth, and the small animals that scurry along the ground. फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप में अपनी समानता के अनुसार बनाए और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों पर तथा घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी और हर एक रेंगने वाले जंतु पर जो पृथ्वी पर रेंगता है प्रभुता करे। Here we can see that God made Adam in his own image. हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में बनाया। He made Adam out of the mud. परमेश्वर ने आदम को मट्टी से बनाया। And he breathed his spirit into Adam. और परमेश्वर ने आदम में अपनी सांस को फूंका। And his spirit enters the body of Adam and give life to his body. और परमेश्वर की आत्मा आदम में जाती है और आदम को एक जीवन देता है। Just in order to prove that point, let's read Genesis chapter 2 verses 7. आइए हम उत्पत्ति का दूसरा अध्याय का 7वां वचन अभी हम पढ़ते हैं। Then the Lord God formed the man from the dust of the ground. He breathed the breath of life into the man's nostrils, and the man became a living person. तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका और आदम जीवित प्राणी बन गया। And we can see that actually the Adam is a spirit living inside a body. हम देखते हैं कि आदम असल में एक आत्मा है जो एक शरीर में रहता है। Because a spirit can only connect with another spirit. क्योंकि आत्मा ही दूसरे आत्मा से संपर्क कर सकता है। We know that God is a spirit. हमें ये मालूम है कि परमेश्वर आत्मा है। John chapter 4 verses 24, it is clearly says that God is a spirit. यूहन्ना का 4 अध्याय का 24 वचन में लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है। So we cannot connect with God with our physical bodies. तो हम परमेश्वर से हम संपर्क नहीं कर सकते, हमारे शरीर से हम संपर्क नहीं कर सकते। If you are sacrificing to many gods, you are following many rituals. These things are physical. But if you don't have the spirit, you cannot connect with God.
अगर हम बहुत सारी कुर्बानी कर रहे, बहुत सारे देवी देवताओं को दे रहे हैं और हमारे शरीर की ताकत से हम परमेश्वर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे तो असफल होंगे। लेकिन हमें आत्मा से परमेश्वर से संपर्क करना है। If you want to connect with God, you should have a spirit. अगर हमें परमेश्वर से संपर्क करना है तो हमें आत्मा के माध्यम से संपर्क करना है। If you are worshiping God, be in the spirit. अगर हम परमेश्वर की आराधना करना है तो हमें आत्मा में रहना है। And John chapter 3 verses 5, it says, Jesus replied, sorry, John chapter 4 verses 24, sorry. Actually, it is saying about, for God is a spirit, so those who worship him must worship in spirit and truth. परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। For example, if you know if you are praying a lot to God, but you don't have the Holy Spirit, then your prayers are in vain. Nothing will happen. अगर आप बहुत प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है तो आपकी प्रार्थना का कोई फल नहीं आएगा। Because God is a spirit, you should connect in a spiritual way with the Holy Spirit. Otherwise, you cannot connect with God. क्योंकि परमेश्वर आत्मा है तो अनिवार्य है कि हमें आत्मा के माध्यम से, पवित्र आत्मा के माध्यम से हमें परमेश्वर से संपर्क करना है। So first, God made a body for Adam. Then he breathed his spirit into the Adam. परमेश्वर ने आदम के लिए पहले एक मट्टी का पुतला ढांचा बनाया और उसमें उसने अपने सांस को उसमें फूंक दिया। And after we know that Adam came to life and he began to breathe. और हमें इस बात को मालूम है कि आदम एक जीवित प्राणी बन गया और वो सांस लेने लगा। And because of that spirit, he has a close relationship with God. और ये आत्मा आदम में होने के कारण से वो आदम परमेश्वर से एक बहुत गहरा संबंध कर रहा था। Because if you read Genesis chapter, we can see that they walked with God. अगर उत्पत्ति की किताब को हम पढ़ेंगे हमें ये बात मालूम पड़ता है कि आदम और परमेश्वर एक साथ चलते थे। There is no barrier between them. They are just very close. They are like friends. ये दोनों दोस्त के समान थे। उन दोनों के बीच में कोई अलगाव नहीं था। We can see that in the evening time, God will come and they will walk together. It is written in the Bible. बाइबल में ऐसा लिखा है कि शाम के समय परमेश्वर आता था और आदम से मिलता था और उससे बात करता था। And Adam has also authority over everything. और आदम के पास पूरा अधिकार था, सब कुछ के ऊपर उसका अधिकार था। God made every animals, every birds, every fish, everything in the earth and give that authority to Adam. परमेश्वर ने इस पृथ्वी में सारे जानवर, प्राणी, पक्षियों को, मछलियों को बनाया और इनके ऊपर अधिकार करने का आदम को दिया। We can say that Adam is the master of everything. हम ये बात बोल सकते हैं कि आदम जो था वो गुरुजी था सबके ऊपर। God has given a special authority so that Adam can reign over everything. हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम के ऊपर एक विशेष अधिकार दिया ताकि आदम सब चीजों के ऊपर अधिकार कर सके और राज करे। Second thing, the Adam has the nature of God. दूसरी बात, आदम के पास परमेश्वर का स्वभाव था। We can see that Adam has made in the same image of God. It is actually not mentioning about the physical body, it is mentioning about his spirit. हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में बनाया। ये शारीरिक में नहीं था लेकिन उसकी आत्मा में था। His spirit was exactly like God. आदम की आत्मा और परमेश्वर की आत्मा
दोनों एक समान थी। Or we can say that his spirit was exactly like Jesus. हम ये भी बोल सकते हैं कि आदम की आत्मा यीशु के समान थी। How we can say that his spirit is like Jesus? हम कैसे बोल सकते हैं कि आदम की आत्मा यीशु के समान थी? Let us read Colossians chapter 1 verses 50. आइए हम कोलोसियों का पहला अध्याय का 15 वचन हम पढ़ेंगे। Can you read it वो for me? यस Okay. यस वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। Actually, it says that Jesus is the visible image of the God. यस परमेश्वर का प्रतिरूप यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। We know that the God is invisible, but we saw God through Jesus. हम देखते हैं कि परमेश्वर को हम देख नहीं सकते, लेकिन यीशु के माध्यम से हम परमेश्वर को देख सकते हैं। Adam and Eve saw God in the Garden of Eden. Actually, they saw Jesus because Jesus was the invisible image of the God. हम देखते हैं कि आदम और हवा ने परमेश्वर को देखते थे रोज शाम को, लेकिन असल में उन्होंने यीशु को देखा क्योंकि यीशु परमेश्वर का प्रतिरूप है। So in his spirit, the Adam was exactly like God. तो हम देखते हैं कि आत्मा में आदम पूरा परमेश्वर के समान था। And Adam has all the characters of God, all the characters. और आदम के पास सारे गुण और चरित्र थे परमेश्वर के। And Adam has the knowledge of Jesus. And Adam has the knowledge of Jesus. और आदम के पास यीशु का ज्ञान था, यीशु के बारे में ज्ञान। We know that in Jesus lies all the treasures of wisdom and knowledge. हमें ये बात की जानकारी है कि मसीह में हमारे पास सारे बुद्धि और ज्ञान की भंडार है। And the same way Adam has such knowledge, he was able to name every animal and every creature came before him. इसी प्रकार आदम के पास सारा बुद्धि और ज्ञान का भंडार था और इसलिए आदम ने सारे जानवरों का नाम रखा। Because we know that giving a name is a difficult thing. If you want to give a name, yes, continue. हमें ये बात की जानकारी है, अगर कोई नाम हमें देना है तो बहुत तकलीफ है। For example, the name has some. Prophet, your video and audio both have stuck. Can you repeat, Prophet? Your video and audio, it got stuck. Okay. The name has some connection with your future. हम देखते हैं कि आपके नाम में आपका भविष्य के साथ जुड़ा है, आपके नाम में ही जुड़ा है। Again, it has stuck, Prophet. Your name and audio, Okay. audio video. Some network problem. Yes. Network problem here. Yeah, it has come again. Can you now see me? Yeah, I can see. Okay. Yes, we can see you and hear you now. Okay. The name has some connection with our future. Name has some connection with our future. हम देखते हैं कि नाम में ही हमारे भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। For example, if you look at different occasions of Bible, God give names to specific person according to their future. हम देखते हैं कि बाइबल में परमेश्वर ने विशेष नाम दिया कि उस व्यक्ति के लिए उसके भविष्य के अनुसार नाम दिया। For example, the name of Jesus has some prophetical relevance. यीशु का नाम में एक भविष्यवाणी का एक मतलब है। So giving a name is a big thing. तो नाम देना एक बहुत बड़ी बात है। So I can say that this is just an example. I can say that Adam has such knowledge in him because he has the knowledge of God. तो ये उदाहरण है और मैं ये बात बता सकता हूँ कि आदम के पास ये ज्ञान थी। Second, we can say that
Adam was in the kingdom of God. हम ये बात बोल सकते हैं कि आदम जो था परमेश्वर के राज्य में था। Garden of Eden represents the kingdom of God. आदम की वाटिका जो है परमेश्वर के राज्य को दर्शाती है। And God is the king of that kingdom. God was the supreme power over that garden. और हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो सबसे बड़ा राजा था उस राज्य में। There was no scarcity in the kingdom. उस राज्य में कोई भी किसी भी बात की कमी घटी नहीं थी। And we can see that everything Adam and Eve needed was in the garden. जो भी बातें आदम और हवा को जरूरत थी ये सब कुछ उन्हें उस आदम की वाटिका से ही उन्हें मिलता था। And there was no diseases. और वहां पर कोई किसी प्रकार की बीमारी नहीं थी। And there was no curses. कोई श्राप नहीं था। There was no tears. कोई रोना नहीं था वहां पर। They were always in the presence of God. वे हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में रहते थे। So this was their condition. First thing, Adam has. Yeah, continue. हम देखते ये इनकी परिस्थिति थी। So I will make it short. Adam has the spirit of God. Adam has authority. Adam has the godly nature, and Adam has in the kingdom of God, and he has everything. हम देखते कि आदम के पास परमेश्वर का अधिकार था, परमेश्वर के आत्मा था और परमेश्वर के पास आदम के पास वो सब कुछ कर सकता था। And one day something happened. और एक दिन एक बहुत बड़ा अचंभा हुआ वहां पर। When they sinned, spiritual death happened. जब आदम और हवा ने पाप किया तो आत्मिक मृत्यु हो गई। They lost their connection with God. वे अपना संपर्क परमेश्वर से वो टूट गया उनका संपर्क परमेश्वर से। Their spirit separated from God. उनकी आत्मा परमेश्वर से दूर हो गई। Now they cannot walk with God. अब वे लोग परमेश्वर के साथ चल नहीं सकते। A spiritual death enter into their life. आत्मिक मृत्यु इनके जीवन में प्रवेश किया। And the same spiritual death manifested in their body. और यही आत्मिक मृत्यु उनके शरीर में प्रकट हुआ। And the curse entered into their life. और श्राप उनके जीवन में प्रवेश हुआ। Diseases entered into their life. उनके जीवन में बीमारियां आने लग गई। They lost the nature of God. They lost the nature of God. उन्होंने परमेश्वर का स्वभाव भी खो दिया। And a sinful nature enters into their body. और एक पाप वाला स्वभाव उनके जीवन में प्रवेश किया। They lost their authority. उन्होंने अपने अधिकार को भी गंवा दिया। And the last thing, they were cast out from the kingdom of God or the Garden of Eden. और सबसे आखिरी बात, उनको वहां से आदम और हवा को आदम की वाटिका से धक्के मारकर बाहर फेंक दिया गया। Earth became cursed because of them. आदम और हवा के कारण से ये पृथ्वी श्रापित हो गई। And they cannot approach God because of their sinful nature. और ये आप आदम और हवा परमेश्वर से संपर्क नहीं कर सकते थे क्योंकि उनका स्वभाव ही पूरा पाप से भरा था। So we know we are all born sinners. When we born as a sinner, हमें इस बात की जानकारी है कि जब हमारा जन्म हुआ इस धरती में तो हम पाप में जन्मे। So when we accept Jesus, the spiritual birth happens. तो जब हम यीशु को ग्रहण करते तो हमारा नया जन्म होता है, आत्मिक जन्म होता है। So we can say that it is a supernatural birth. तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो जन्म हुआ ये एक अलौकिक जन्म हुआ। So let us read Colossians chapter 2 verses 11 and 12. कोलोसियों का दूसरा अध्याय 11 और 12 हम पढ़ते हैं। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ कि
ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। Okay, I will read it in English also. When you came to Christ, you were circumcised, but not by a physical procedure. Christ performed a spiritual circumcision, the cutting away of your sinful nature. The first thing, when you accept Jesus, Jesus did a spiritual circumcision. That means this your sinful nature has been cut away. सबसे पहली बात, जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं हमारे जीवन में, तो हमारा आत्मिक खतना होता है। इसका मतलब ये कि हमारा पाप वाला स्वभाव परमेश्वर उसको काट देता है। And second thing happened, for you are buried with Christ when you were baptized, and with him you were raised to new life because of you trusted the mighty power of God who raised Christ from the dead. और हम दूसरी बात यह देखते हैं कि जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो हम मसीह के साथ गाड़े जाते हैं और हम उसके साथ जी उठते हैं जब हम पानी से बाहर आते, जिलाए जाते हैं। It actually talks about a baptism. Actually, it is not water baptism. यहाँ पर ये जो बपतिस्मा है, ये पानी का बपतिस्मा नहीं है। Many people think that actually it is about a water baptism. Actually, it is not mentioning about the water baptism. कई लोगों का ये मन में ये विचार है कि ये पानी का बपतिस्मा के बारे में बात है, असल में ये पानी के बपतिस्मा के बारे में नहीं है। Can you hear my voice? Yes, I'm hearing you. Okay. Here, Jesus is talking about a baptism. We know that many people think that yes, water baptism is a must thing, but here it is mentioning about a spiritual baptism. I will prove that. Yeah. यहाँ पे हम देखते कि यीशु मसीह एक बपतिस्मा के बारे में बात कर रहा है और हमें लगता है कि ये जो बपतिस्मा है ये पानी का बपतिस्मा के बारे में है, लेकिन यीशु बोल रहा है आत्मिक बपतिस्मा के बारे में, आत्मिक बपतिस्मा। Let us read 1 Corinthians chapter 12 verses 30. पहला कोरिन्थियों का 12 अध्याय का 13 वचन पढ़ते। Some of us are Jews, some of us are Gentiles, some are slaves, and some are free. But we have all been baptized into one body by one Spirit, and we all share the same Spirit. क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह होने के लिए बपतिस्मा दिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। Here it is clearly said that we have been baptized by a one Spirit. The spiritual baptism happening here. कि हम सभी का बपतिस्मा हुआ एक ही आत्मा के द्वारा से। So when you believe Jesus, there is something supernatural happening inside us. जब हम यीशु पे विश्वास करते तो कुछ अलौकिक बात हमारे भीतर में होती है। A spiritual baptism by the Holy Spirit happening. एक आत्मिक बपतिस्मा पवित्र आत्मा के द्वारा से हमारे भीतर में हो रहा है। By this baptism, we are buried with Christ. We know that we are already died because of our sins, and we are buried with Christ when this baptism happens. और जब ये बपतिस्मा होता है तो हम मसीह के साथ गाड़े जाते हैं। So our spirit is already dead. That means the spiritual separation happens. We have the sinful nature. We are already died because of our sins. But when we believe Jesus Christ, we are buried with Christ. तो हम देखते हैं कि पाप के स्वभाव होने के कारण से हमारा परमेश्वर से अलगाव हो जाता है और परमेश्वर से संपर्क टूट जाता है, लेकिन जब हम ये बपतिस्मा लेते हैं तो परमेश्वर फिर से हमें उसके साथ जोड़ देता है। That means our old nature is buried with Christ. हमारा पुराना स्वभाव यीशु के साथ दफनाया जाता है। Then what happens? A new spirit will be born.
which will be the exact image of Jesus. तो क्या होता है यहाँ पे, एक नई आत्मा का जन्म होता है जो यीशु के समान है। We know that Adam has the same spirit of God, but when we sinned, it died. हमें ये बात की जानकारी है कि आदम के पास वही आत्मा थी जो परमेश्वर के पास थी, लेकिन जब उसने पाप किया तो ये आत्मा चली गई। So when we accept Jesus Christ as our Lord, what happens? A spiritual rebirth is happening in our life. तो जब हम यीशु मसीह को हमारे जीवन में उद्धारकर्ता के रूप से ग्रहण करते तो हमारा आत्मिक नया जन्म होता है। Our old nature buried with Christ and a new spirit is born again. हमारा पुराना जो स्वभाव था मसीह के साथ गाड़ा जाता है, और जब हम जी उठे तो एक नए स्वभाव के साथ जी उठे। A new spirit is born which is like Jesus, exactly like Jesus. एक नया आत्मा का जन्म होता है जो मसीह के समान है। It has every knowledge and wisdom you need. ये जो आत्मा है उसके पास सारा बुद्धि और ज्ञान का भंडार है। Nobody is there for you to teach, there for you to teach. Nobody is there, but the Holy Spirit will teach you everything. यहाँ पर कोई नहीं रहता है जो आपको सिखाए, लेकिन पवित्र आत्मा अवश्य आपको सिखाएगा। Because in the born again spirit, every knowledge is there, every understanding is there. क्योंकि नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति के पास सब कुछ है, रहता है, सब बुद्धि और ज्ञान। And in the word of God says that you are complete in Christ. और बाइबल का वचन ये बोलता है कि मसीह में हम संपूर्ण रूप से है। Colossians chapter 2 verses 10. Colossians chapter 2 verses 10. कोलोस्सी का दूसरा अध्याय का 10वां वचन हम देखेंगे। Here it already says we are complete in Christ. और तुम मसीह में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। So that means if you are born again, something which is already complete is put in our life. That means we have the exact list of Jesus Christ inside us. इसका मतलब यह बाइबल की जब हमारा नया जन्म होता है तो हमारे पास परमेश्वर का संपूर्ण आत्मा आ जाता है। The thing is, you want to prophesy, you want to pray for people, you want to do the ministry of God, but you don't know how to do it. But the truth is, everything is inside in you, in the form of Jesus Christ. Yes. बात यह है कि आपको भविष्यवाणी करने की इच्छा है, आपको प्रार्थना करने की इच्छा है, लेकिन आप इसको कर नहीं पा रहे। लेकिन सत्य यह है कि ये सारी बातें जो है आपके अंदर में ही छुपी हुई है और मसीह में है। How many of you want spiritual gifts? कितने लोगों को आत्मिक दान की जरूरत है, आत्मिक दानों की? How many of you want to prophesy? कितने लोगों को भविष्यवाणी करने की इच्छा है? How many of you want to prosper? कितने लोगों को उन्नति करने की इच्छा है, उन्नति? The truth is, everything is already inside you. That means you have already got this in your spirit. सच्चाई ये है कि ये सारी बातें आपके भीतर में ही है, आपको ये बातें मिल गई है आत्मा में। If you have that revelation that you have already got this through Christ, if you have that revelation, it will manifest. अगर आपके पास ये प्रकाशन है कि आपके पास ये आ गया है, तो ये आपके जीवन में भी ये प्रकट होगा। Nobody is there for you to lay their hands on you, but the Holy Spirit is there. It has a full package. It is already given in your spirit. हो सकता है कि आपके पास कोई व्यक्ति नहीं है जो आपके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करे, लेकिन आपके पास पवित्र आत्मा है जो आपको अवश्य ये पूरी बात देता है। Right now I am going to pray for you. I am going to initiate this revelation in your life. अब मैं आपके लिए ये प्रार्थना करने वाला हूं और ये प्रकाशन आपके जीवन में आ जाए। When I pray,
this revelation is going to manifest in your life. This revelation, अब the जब मैं revelation of Jesus Christ. अब जब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, ये प्रकाशन आपके जीवन में प्रकट होगा। How many of you want that revelation? कितने लोगों को ये प्रकाशन की जरूरत है? I am praying for that person who raised their hands. जिन्होंने अपने हाथों को ऊपर किए, उन सभी के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। Father, I am praying for each and everybody who raised their hands. पिता Let परमेश्वर this revelation be true in their life. और पिता परमेश्वर हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जो उन्होंने अपने हाथों को ऊपर किए। मैं प्रार्थना करता हूँ ये प्रकाशन उनके जीवन में कार्य करे। Right now, I pray their eyes to be open to see what is inside them, in their spirit. अभी मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनकी आंखें खुल जाए कि वे देख सके कि उनकी आत्मा में क्या है। And you have already given them every spiritual blessing in Christ. I command and I bless them in the name of Jesus Christ. और आपने उन्हें सब आत्मिक आशीषों आपने दे चुका है उन्हें मसीह में। Right now, when they pray, that manifestation happen in the name of Jesus Christ. अभी जब वे प्रार्थना करेंगे तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनका ये उनके जीवन में प्रकट हो जाए। Let them have the complete knowledge of their salvation. इनके पास अपने उद्धार का पूरा ज्ञान हो सके। In the name of Jesus, I pray. Amen. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन। Right now, when I am praying, the technospark, God is telling you something. टेक्नोस्पार्क भाई, आप परमेश्वर आपको आपके लिए कुछ बोल रहा है। And God is when I pray for you, I can see the God is installing that revelation in your heart. मैं जब आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ परमेश्वर ये प्रकाशन आपके भीतर में डाल रहा है भाई। And God is saying to you, He will remove all the hindrances from your life. और परमेश्वर बोल रहा है कि आपके जीवन के सारे बाधाएं को वो निकाल रहा है। God is going to meet all your needs. परमेश्वर आपकी सारी जरूरतों को वो पूरा करने वाला है। And I can see that somebody is coming to help you to build a house. और मैं देख रहा हूँ कोई आ रहा है आपको मदद करने के लिए, घर बनाने के लिए। I can see in my spirit a new house. You are entering into a new house. और मैं देख रहा हूँ अपनी आत्मा में कि आप एक नए घर में प्रवेश कर रहे हो। आमीन। And some kind of a paperwork which is related to government, they are going to sanction their papers for you. और मैं देख रहा हूँ सरकार एक कुछ कागजातों को आपके लिए वो दे रहे हैं, आपके लिए कुछ कागज which is related to your rebuilding of your house. और ये जो कागजात है आपका नए घर के लिए है वो कागजात। Because this revelation is manifesting here right now. ये प्रकाशन आपके जीवन में प्रकट हो रहा है। All the poverty in the name of Jesus I curse. सारी गरीबी को मैं यीशु के नाम से मैं श्रापित करता हूँ। You are rich in Christ. You have all the riches in Christ. आप मसीह में आप धनवान हैं, आपके पास सारा धन है मसीह में। In the name of Jesus, I bless the Technopark family. यीशु के नाम से मैं टेक्नोपार्क परिवार को आशीषित करता हूँ। In the name of Jesus, I pray. Amen. यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। आमीन। So we can say that you have that exact spirit of Jesus is inside you. तो हम ये बात को देखते हैं कि यीशु के जैसा यीशु की आत्मा थी, वही आत्मा हमारे भीतर में है। The truth is, the real one, you died earlier. बात ये है कि सच्चाई ये कि असल में जो सही व्यक्ति है वो पहले मर गया है आपके जीवन में। And when you accept Jesus, you are living with the life of Jesus Christ. That Jesus is living for you. और जब ये आप यीशु को ग्रहण करते तो यीशु आपके भीतर में रहता है। Your life is actually hidden in Christ. आपका जो जीवन है वो यीशु में वो छुपा हुआ है। Let us read Colossians chapter 3 verses 3. कोलोसी का तीसरा अध्याय का तीसरा वचन हम पढ़ते।
क्योंकि And it तुम is तो right. मर यस For you died to this life, and your real life is hidden with Christ in God. क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा है. That means that old you have a past. When you were a sinner, you have a past. You have some problems. इसका मतलब ये है कि आपका पुराना जीवन जब आप पापी थे तो आपके पास एक भूतकाल था. All kind of problems, all kind of troubles surrounding your life. हम देख रहे हैं कि आपके जीवन में सारी समस्या आपको घेर कर रखी थी. And all the evil powers has authority over you और सारे in the दुष्ट past life. और सारी दुष्ट की सेना आपके ऊपर अधिकार कर रही थी जब आपके भूतकाल के जीवन में. But when you accepted Christ, that old nature died, a new one rebirth happened. तो जब आपने यीशु को ग्रहण किया तो आपका पुराना स्वभाव मर जाता है और परमेश्वर आपको एक नया स्वभाव देता है. The old, for example, the old Mani Jacob died. The new Mani Jacob is living because of Jesus Christ. The life of Jesus Christ is inside me. उदाहरण के तौर से पुराना मानी जेकब के मर गया और नया मानी जेकब के जीवित हुआ मसीह के द्वारा. Now, the one who is talking to is, it is not me, the Christ himself. अब जो आपसे बात कर रहा है वो मैं नहीं हूं लेकिन यीशु असल में आपसे बात कर रहा है. I never went to a Bible college. I don't have any biblical books in my house. मैं कोई बाइबल स्कूल नहीं गया, मेरे पास कोई बाइबल की किताबें नहीं है मेरे घर में. I never attended any Bible conferences. बाइबल के शिक्षा के लिए कभी नहीं गया, मैं कोई कॉन्फ्रेंसेस में नहीं गया. I never attended any prophetical school. मैं कोई भविष्यवाणी की शिक्षा भविष्यवाणी का स्कूल में कभी नहीं गया. But when I am born again, all the knowledge, all the wisdom, all the spiritual gift automatically came inside me. लेकिन जब मेरा नया जन्म हुआ तो सारा ज्ञान, सारी बुद्धि, सारा सामर्थ मेरे अंदर में आया. This is what I am trying to explain to you. You should know that everything is already inside you. ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सब कुछ आपके भीतर में ही है, सब कुछ जो आपको चाहिए. I am a perfect example for this because nobody helped me. Nobody was there for me, but Jesus helped me. इस चीज के बारे में बताने के लिए मैं सही उदाहरण हूँ क्योंकि किसी ने भी मेरी मदद नहीं किया, केवल पवित्र आत्मा और यीशु ने. All the knowledge is supernatural. Nothing is from my brain. All the knowledge is supernatural. सारा जो ज्ञान है वो अलौकिक है, कोई भी ज्ञान मेरे मन से नहीं है, मेरी बुद्धि से नहीं है. So the reason you are died now, you are hidden in Christ. तो अभी हम देखते हैं कि आप मरे गए और अब अभी परमेश्वर ने आपको छुपाया है मसीह में. So we can see that in the old life, some cases are against you. That means Christ cancel every records against you. हम देखते हैं कि आपके पुराने जीवन में कुछ बातें जो थी आपकी विरुद्ध में थी और यीशु ने अभी हम देखते हैं यीशु में कि उसने सारी जो बातें आपकी विरुद्ध में थी उसको रद्द कर दिया. That cases were coming from the evil one. जो भी बात आपके विरुद्ध में आ रही थी वो शैतान की ओर से आ रही थी. But Christ canceled every record against you when you were born again. लेकिन जब आप नया जन्म होता है तो यीशु मसीह ने आपका पुराने जीवन का सारा रिकॉर्ड को उसने मिटा दिया. Let us read Colossians chapter 2 verses 14 and 15. कुलुस्से का दूसरा अध्याय का 14 और 15 वचन हम पढ़ते. He canceled the record of the charges against us and took it away by nailing it to the cross. In this way, he disarmed the spiritual rulers and authorities. He shamed them publicly by his victory over them on the cross. और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर
और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर किलों से जड़कर सामने से हटा दिया है और उसे प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुला खुला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। There were many things was against you, but what Christ did was he nailed every cases on the cross. हम देखते कि बहुत सारी बातें आपकी विरुद्ध में थी, लेकिन यीशु ने हर एक बात को क्रूस पे उसने वहां पे उसको डाल दिया। He disarmed the Satan, and Satan परमेश्वर has no power over you. और यीशु मसीह ने शैतान का खुला खुला तमाशा बनाया और शैतान का वो आपके ऊपर कोई सामर्थ नहीं है हमारे पर। Now, because of Jesus Christ, you are free. Satan cannot do anything to you. इसलिए आप मसीह यीशु के कारण शैतान आपके पास कुछ नहीं कर सकता आपके जीवन में, Because Satan has no weapon. क्योंकि शैतान के पास कोई हथियार नहीं है। Jesus disarmed Satan. यीशु मसीह ने शैतान का खुला खुला तमाशा बनाया। Right now, when I am preaching, God is showing me some people, some families, they are affected by curses. और यहाँ पे जब मैं प्रचार कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि कुछ परिवार ऐसे हैं जो उनके पूर्वजों के कारण से वो श्रापित है। But today Jesus is telling you, Jesus has already take that cases and nailed it to the cross. लेकिन हम देखते हैं कि यीशु ने ये सारी जो बातें थी आपके विरुद्ध में, इन बातों को क्रूस पे उसने चढ़ा दिया। If you believe this, you will see a deliverance in your family. अगर इस बात को आप विश्वास करेंगे तो आप अपने परिवार में एक छुटकारे को देखेंगे। आमीन। Whatever be that the power of that evil things, if you came into this revelation, a miracle will happen. That power will be vanished from your life. वो जो बातें आपकी विरुद्ध में थी, वो शैतान के कितना भी अधिकार हो, लेकिन जब हम इस वचन पे विश्वास करेंगे तो शैतान का सारा अधिकार टूट जाता है। And Mahavir Sahu, the God is telling to you, some curses is going, God is going to take away from your family. भाई महावीर साहू परमेश्वर बोल रहा है कि कुछ श्रापों को आपके जीवन से निकाल रहा है, आपके परिवार से। I can see that you have a trouble in your life and you are trying to do the ministry of God. मैं देख रहा हूँ कि आपके जीवन में कुछ समस्या है और आप परमेश्वर की सेवकाई करने की कोशिश कर रहे हैं। But wherever you go, some kind of a negative symptoms is happening in your life. हम देखते हैं कि जहां पर भी आप जाते हैं कुछ नकारात्मक बातें को आप देख रहे हैं अपने जीवन में। But God is telling, God has already nailed the cases against you on the cross. लेकिन परमेश्वर बोल रहा है कि आपके विरुद्ध में जो भी बातें हैं उसको परमेश्वर ने क्रूस पे चढ़ा दिया। And today, if you believe these verses, believe this revelation, that power will be vanished from your life. अगर आज आप इस प्रकाशन पे विश्वास करोगे तो ये सामर्थ आपके जीवन में आ जाएगा और वो अद्भुत शक्ति का, वो शैतानी शक्ति का सामर्थ आपके जीवन से टूट जाएगा। That person is there or he gone? क्या वो भाई है यहाँ पर? I cannot see him. Okay. What's his name? Mahavir Sahu. He turned off. Yeah, his, he's there. He's there. He's there. I cannot see his face. Yeah, his Turned video off is off. His video is off. भाई महावीर साहू अपने वीडियो को चालू कीजिए, वीडियो चालू कीजिए महावीर साहू। पंखा बंद। जी सर जी, जय मसीह जी। जय मसीह जी, बोलिए। A prophet he's come. Where I cannot see him. Yeah, he's come. Yeah, I'm the first searching. page. First page. Okay. And God is telling you, wherever you go, when I am prophesying, where did you go? जब मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा था, आप कहाँ चले गए थे महावीर साहू? You don't want पास्टर prophecy? जी, मैं थोड़ा लगा था। कहाँ चले गए? सुन नहीं पाया।
Okay, then I will not. Okay, then we will talk it later. Because when we are giving you something, you don't need it. क्योंकि जब हम आपके लिए कुछ बता रहे हैं आपको उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है पास्टर जी, मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था अभी। Okay, we will continue because I don't like such kind of a behavior when I am preaching. Yes. आइए हम You know आगे that- बढ़ते हैं। Yes. You know that when we preach, Noel remove that pin. Yes. आपको मालूम कि जब हम प्रचार करते हैं तो हम वो पिन को रिमूव करते हैं। Yes. Continue. Okay. Yes, prophet. When we are Prophet preaching, Mani. we are doing it a serious job. हम जब यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं तो बहुत गंभीर से हम प्रचार कर रहे हैं, साधारण रीति से नहीं, गंभीरता से। So when a prophecy is coming to you, you are doing your job. There is no use. अगर आपके पास एक भविष्यवाणी आ रही है और आप अपने ही काम में आप व्यस्त है तो ये भविष्यवाणी आपके जीवन में काम नहीं करेगा। So I am seriously talking about a serious revelation. I know this revelation will change a person if this accept this revelation. मैं गंभीरता से ये प्रकाशन के बारे में आपको सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ और मुझे मालूम है कि जो लोग इसको ग्रहण करेंगे उनका जीवन बदल जाएगा। And you lost your chance. और आपने अपने मौके को गवा दिए। Okay, we will continue. आइए हम आगे बढ़ते हैं वचन में। Now we can see that Jesus nailed it on the cross, and also he disarmed the Satan. हम देखते कि यीशु मसीह ने शैतान का खुला तमाशा बनाया और शैतान को भी क्रूस पे उसने हरा दिया। And Colossians chapter 2 verses 20, it says, you are free from every spiritual powers. तो यहाँ पे कोलोसी का दूसरा अध्याय का 20वां वचन में लिखा कि हम संसार की सारी बातों से हमें मुक्त कराया। If you think that some kind of a spiritual power is against you, it is following you. The truth is, Jesus has freed you from every spiritual powers. अगर आपको लग रहा है कि कोई आत्मिक बातें, कोई आत्मिक सामर्थ आपके पीछे आ रही है और आपको तंग कर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि यीशु मसीह ने आपको सारी आत्मिक सामर्थ से आपको छुटकारा दिला दिया। Because you died with Christ, now Christ is living for you. क्योंकि आप मसीह के साथ मारे गए, अब मसीह आपके लिए जी रहा है। And Jesus freed you from every spiritual powers. और यीशु मसीह ने आपको स्वतंत्र किया हर एक आत्मिक सामर्थ्य से। Therefore, no power has authority over you. इसलिए कोई भी सामर्थ का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। And if you want a deliverance in your life, just believe that the power has already gone from your life. Negative things has already gone from your life. अगर आपको छुटकारे की जरूरत है तो आप ये बात को विश्वास कीजिए कि हर एक नकारात्मक बातें आपके शरीर को छोड़ के चली गई है। And Sister Agansha Solomon, God is telling you the power has already gone because of Jesus. और बहन आकांक्षा सोलोमन परमेश्वर बता रहा है वो नकारात्मक सामर्थ चला गया है आपके जीवन से यीशु मसीह के कारण। I can see that there is a hindrance in your life. That hindrance is God is going to lift up. मैं देख रहा हूं कि आपके जीवन में कुछ रुकावटें हैं और परमेश्वर आपको ऊंचा कर रहा है। And God is going to give you a good news, a day of celebration. और परमेश्वर आपको एक अच्छी खबर दे रहा है, एक आनंद का दिन दे रहा है आपको। I see that a hindrance that is related to your marriage is God is taking away. और मैं देख रहा हूं कि आपकी शादी से संबंधित बातें जो है परमेश्वर उससे रुकावटें को परमेश्वर निकाल रहा है। If you can you believe that? क्या आप इस बात को विश्वास कर सकते हैं? If you believe this, your marriage is going to happen very soon. अगर आप विश्वास करोगे तो ये आपकी शादी जल्दी होने वाली है।
Father, I cancel every plan of the enemy from her life. परमेश्वर शैतान की हर एक योजना को इसके जीवन से खदेड़ता हूं। Before the end of the next year, you will find a suitable life partner for you. अगले साल का अंत होने से पहले ही परमेश्वर आपको अच्छा वर देने वाला है। And who has a connection with the software and computer? और वो जो आपका पति रहेगा वो सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर के साथ उसका संबंध रहेगा। Brother, my brother. No, your No, husband. no, I am not talking about My your brother. brother. No, we are not talking of your brother. We are talking of your husband. Oh, okay. You are going to marry a person who is related to computer and software. आप उस व्यक्ति से शादी करोगे जो कंप्यूटर इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर के साथ संबंधित है। ऐसे व्यक्ति से आपकी शादी होगी। And your marriage will happen before the end of the next year. और आपकी शादी अगले साल के खत्म होने से पहले हो जाएगी। I can see that many proposals are coming because of some hindrances. It is being blocked. अब मैं देख रहा हूँ कि कई शादी के प्रपोजल्स आ रहे हैं आपके जीवन में, लेकिन रुकावटें होने के कारण से आपकी शादी नहीं हो रही है। And the God is telling you, I am going to take away that hindrance. अब परमेश्वर बोल रहा है कि आपकी शादी की रुकावटों को मैं निकाल रहा हूँ। I am also saying that after your marriage, you are traveling from India to a foreign country. और मैं देख रहा हूँ कि शादी के बाद आप भारत को छोड़कर विदेश देश में चले जाएंगे। And you have a connection with education. और आपका संबंध है किसी पढ़ाई के साथ। And God is going to bless that your job. What are you doing? आपके नौकरी को आशीष देने वाला। आप क्या कर रहे हो अभी बहन? I am lecturer. She is a lecturer. Where is your studying? Where you are teaching? I'm teaching in coaching institutes. Okay, but God is going to, that is not your job. God is going to change your job. You will remain in a teaching position, but He will elevate the position. Nice brother, can you translate that? आप जो काम कर रहे हैं अभी यहाँ पर आपका भविष्य नहीं है। परमेश्वर आपको एक दूसरा नौकरी देने वाला है। वो नौकरी पढ़ाई की शिक्षा से ही संबंधित रहेगा, लेकिन आपको एक ऊंचे दर्जे पे आपको परमेश्वर रखने वाला है पढ़ाई क्षेत्र में। Amen. I receive it. Hallelujah. Amen. Thank Father, you. I am praying right now. I am praying for Akamsha. पिता Let the परमेश्वर power में of God touch her life. पिता परमेश्वर मैं बहन आकांक्षा के लिए प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर की सामर्थ उसे छू ले। Amen. Thank you, Lord. I cancel every curses that is surrounding her life. In हर एक Jesus' श्राप name. जो उसके जीवन में उसको मैं रद्द करता हूँ। I cancel it in the name of Jesus. Hallelujah. Let her receive a blessing. Let her receive a miracle right now. परमेश्वर ये बहन को एक चमत्कार एक आशीष मिले अभी इस वक्त। Hallelujah. Let I her receive. receive every spiritual blessing that is in Christ right now. ये Amen. बहन को Amen. मसीह में हर एक आत्मिक आशीष मिल जाए। Amen. I bless Amen. her finances in the name of Jesus Christ. मैं इसके Amen. आर्थिक को मैं आशीष करता हूँ यीशु के नाम से। Hallelujah. Thank you, And Jesus. God is I also receive. going to touch your family members. Amen. परमेश्वर Hallelujah. आपके परिवार के सदस्यों को भी छू रहा है। I can see Amen. that many people are insulting you. मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोग आपके बारे में बुरा बोलते हैं। They are talking behind your back. वे आपके पीठ Yes. पीछे बात करते हैं कई लोग। But for them, it is a miracle. They will astonish how this person reached at such a higher level. लेकिन ये Amen. लोग अचंभे Hallelujah. हो जाएंगे कि ये बहन इतने ऊंचे दर्जे पे कैसे पहुंच गई। Thank you, Jesus. Hallelujah. Right now, I pray. I cancel every negative things from her family Thank also. you, Jesus. पिता परमेश्वर Amen. मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक नकारात्मक बातों को इनके परिवार से इनके जीवन से रद्द करता हूँ। Amen. Hallelujah. I cancel that negative thing, that force that is surrounding her life. I command it to go from her life right now.
वो नकारात्मक the बातों name of को Jesus उसके Christ. जीवन से मैं रद्द करता हूं, उसको हुक्म देता हूं, उसको छोड़ के चली जाए. Yes, Lord Let Jesus. let her receive the power right now. Let her receive the power I in the receive mighty it name in of the Jesus name of Christ. ये Jesus. बहन को परमेश्वर की सामर्थ मिल जाए यीशु के नाम से. Amen. I In the name receive of it. Jesus, I pray. Amen. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं. आमीन. Amen. Thank you. Okay. We will go back to our message. आइए हम वचन में वापस चलते हैं. Now we can see that because of the sin they did, Adam was cast away from the Eden. हम देखते हैं कि आदम और हवा ने जो पाप किया, इसका परिणाम ये हुआ कि उन दोनों को आदम की वाटिका से बाहर जाना पड़ा. Or we can say that they were cast away from the kingdom of God. और हम ये भी बोल सकते हैं कि इन दो आदम और हवा को परमेश्वर के राज्य से बाहर जाना पड़ा. But when we accept Jesus Christ, we re-enter into the kingdom of God. लेकिन जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते तो हम वापस परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं. In previously you were in the kingdom of darkness. पहले हम सब लोग शैतान के राज्य में थे, हम सभी लोग. Now you are in the kingdom of God. लेकिन अभी हम सब लोग परमेश्वर के राज्य में हैं. Let us read Colossians chapter 1 verses 30. आइए हम कोलोस्से का पहला अध्याय का 13 वचन हम पढ़ते हैं. For he has rescued us from the kingdom of darkness and transferred us into the kingdom of his dear son. उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया. So we can see that when we were sinners, we were in the kingdom of darkness. When we accept Jesus, you are in the kingdom of the God. हम देखते कि जब हम पापी थे तो तब हम शैतान के राज्य में थे, और जब हम यीशु को ग्रहण किया तब हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया गया. Now you are seated with Christ in the heavenly realms. अभी हम सभी लोग यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं. Now you are united with Christ. अभी हम सब लोग यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हैं. And you are now the citizens of heaven. और हम लोग सभी लोग स्वर्गीय राज्य के वारिस अधिकार है. Because of that, you were the citizens of heaven. You were in the kingdom of God. Your thoughts should be like that. अभी हम सब लोग स्वर्गीय नागरिक है, स्वर्ग के राज्य में है, और हमारा विचार भी, सोच भी स्वर्ग के समान होना चाहिए. You should always think about the realities of heaven. अभी हम स्वर्गीय वास्तविकता के बारे में हमें सोचना है. Don't think about the things on earth. इस पृथ्वी के बारे में हम बातें में हमें विचार नहीं करना है पृथ्वी के बारे में. Because I will prove it by a verse. Colossians chapter 3 verses 1 and 2. कोलोस्से का 3 अध्याय का 1 और 2 हम पढ़ते हैं. Can you read? Yes. Nigel brother? अच्छा, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है. पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ. So if you are a born again person, your mind should be changed. अगर आप नए जन्म पाए हुए व्यक्ति हो तो आपका मन बदल जाना चाहिए. Don't look things on the earth, but you should always look things on the heaven. तो पृथ्वी की बातों पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन स्वर्गीय वस्तुओं पे हमें खोज करना है. And I can say that when you desire the things of the spirit, things of the heaven, everything will be manifested in your physical life also. तो जब आप आत्मिक बातों की आप ज्यादा खोज करोगे, उसकी लालसा करोगे, तो ये शारीरिक बातें भी आपके जीवन में प्रकट हो जाएंगी. There is riches and glory in Christ. मसीह में स्वर्गीय धन है और महिमा And भी है. there is inheritance in Christ. मसीह में विरासत है.
So if you believe this revelation, you will get everything you need. अगर इस प्रकाशन को आप विश्वास करोगे तो जो भी बातें की आपकी जरूरत है आपको अवश्य मिल जाएंगी. We can see that in the Garden of Eden, everything was there for Adam and Eve. हम देखते हैं कि आदम की वाटिका में जो कुछ वहां पे थी वो सब कुछ आदम और हवा के लिए थी. Now you are in the kingdom of God, and everything is already there for you because it is in Christ. अभी हम सब लोग स्वर्गीय राज्य में है तो यहाँ पर जो कुछ भी है वो सब हमारे लिए है. That's why Jesus is saying to you, seek the kingdom of God first. इसलिए परमेश्वर बोल रहा है कि स्वर्ग के राज्यों के लिए पहले हम स्वर्ग के राज्यों को पहले खोजो. How many of you understand this revelation? कितने लोगों को ये प्रकाशन समझ में आ रहा है? If you understand this revelation, today onwards you will see the results. अगर ये प्रकाशन को आप समझ रहे हो आज से आपके जीवन में आप इसको देखेंगे इसका प्रकटीकरण. Some people are looking for magic, some people are looking for revelation. कुछ लोग चमत्कार को ढूंढ रहे हैं, कुछ लोग प्रकाशन को ढूंढ रहे हैं. But the magic is really in the revelation. चमत्कार जो है वो प्रकाशन में है. So, what you need in your life. Brother, prophet, your voice is broken up and your video also. Please repeat. Please repeat. Okay, believe this revelation. Can you see? Yes, I can. Okay. I can. Believe Again, your this video revelation. stop. Whatever you need will come. Okay, अगर there is आप some ये kind of प्रकाशन पे a- विश्वास करेंगे जो भी आपकी जरूरत है परमेश्वर उसकी पूर्ति करेगा. And you are a new creation in Christ. आप सब लोग एक नई सृष्टि हो मसीह में. एक नई सृष्टि है आप सब लोग. And you know that our body, we have three parts: body, soul, and spirit. हम सभी के पास तीन बातें हैं, शरीर, आत्मा और प्राण. And body is our physical body, और शरीर जो है वो हमारा शारीरिक शरीर है. and the soul is the person who you are. प्राण जो है हम जो है वो हमारा वास्तविकता है प्राण. And the spirit is coming from God. It is which connect us with God. आत्मा जो है वो परमेश्वर से आता है और परमेश्वर से हमें जुड़ा देता है. For example, if I take an example, Nigel brother has a body, उदाहरण के तौर से नाइजिल भाई के पास एक शरीर है. and inside his what is Nigel brother actually is his soul. Can you repeat that? What can you? For example, the Nigel brother nature is coming from his soul. हाँ, नाइजिल भाई का जो स्वभाव है वो स्वभाव उसके प्राण से आ रहा है. उसका स्वभाव. And he is communicating with God through his spirit. और नाइजिल भाई परमेश्वर से संपर्क कर रहा है अपनी आत्मा के माध्यम से. When we were sinners, we were designed in such a manner that we should receive whatever the spirit tell us and obey this. This is our creation. This is परमेश्वर ने हम सभी को इस प्रकार से रचाया है कि हम सभी लोग परमेश्वर से संपर्क होकर परमेश्वर की आवाज को सुनकर हम उसकी आज्ञा के अनुसार हम चले. For example, the soul is receiving messages from the spirit and obeying it. उदाहरण के तौर पे प्राण जो है आत्मा से वो लेता है और उसके अधीनता में चलता है. प्राण आत्मा की अधीनता पे. When we were sinners, this thing reversed. जब हम पापी थे तो ये उल्टा हो गया. Our soul began to obey our body. हमारा जो प्राण था हमारी शरीर का आज्ञा पालन कर रहा था. हमारा प्राण, the soul began to obey the fleshly desires. हमारा जो प्राण था हमारी शारीरिक लालसाओं को के पीछे चलने लगा. शारीरिक लालसाओं के पीछे. But when we were born again, our spirit changed. लेकिन जब हमारा नया जन्म होता है तो हमारा आत्मा बदल जाता है. Everything is changed,
but our soul never changed. सब कुछ बदल गया है लेकिन हमारा प्राण नहीं बदला। Our soul has a tendency to obey our body. प्राण में एक ऐसी बात है कि प्राण हमेशा शरीर की तरफ चले जाता है, शरीर की तरफ आकर्षित हो जाता है प्राण। So Bible tells us that we should renew our mind. इसलिए बाइबल बोलती है कि हमारा मन का नवीनीकरण होना चाहिए। And if you renew your mind, you can receive the revelations from God and be like Jesus. तो अगर हमारा मन का नवीनीकरण हो जाता है तो हमें वो प्रकाशन मिलता है और हम यीशु के समान उसके रूपांतर में हो जाते हैं। Now our soul has a tendency to obey the flesh, but when you begin to obey the spirit, our soul soul will get the of Jesus Christ. आज हमारा जो प्राण है वो प्राण शरीर की तरफ चले जाता है, लेकिन जब हम आत्मा की जब हमारा प्राण जो है वो आत्मा की तरफ आकर्षित हो जाता है तो हमारा जो स्वभाव है वो यीशु के समान स्वभाव हो जाता है। And this process is called the renewing of your mind. और And इसको the end of this process is you will become like Jesus. और ये जो प्रक्रिया है ये प्रक्रिया को हम कहते हैं मन का नवीनीकरण। और ये मन का नवीनीकरण का अंत में क्या होता है कि हम यीशु के स्वभाव में चलते, यीशु के समान हम बन जाते हैं। So you should grow like Jesus. You have to renew your mind by reading the word of God. तो अगर हमें यीशु के समान बनना है तो हमें हमारा मन का नवीनीकरण करना है परमेश्वर का वचन को पढ़ने से। So I can see that when you renew your mind, your soul will also become like Christ. तो हम देखते हैं कि जब हमारा मन का नवीनीकरण होता है तो हम सब लोग यीशु के रूपांतर में हो जाते हैं। So read your Bible day and night, or meditate the word. इसलिए हम सब लोग बाइबल को पढ़िए, दिन और रात उस पे मनन कीजिए, बाइबल को मनन कीजिए। And you will definitely see a result in your life. और आप एक चीज को देखेंगे आपके जीवन में जब उसका मनन करेंगे बाइबल को। And again we are going back to the first word. We started Matthew chapter 6 verses 31, 32 and 33. हमने शुरुआत किया मत्ती का 6वां अध्याय का 31, 32 और 33 में। Here Jesus is saying, seek the kingdom of God above all else and live righteously, and he will give you everything you need. यहाँ पे परमेश्वर बोल रहा है कि परमेश्वर की राज्य की हम सबसे पहले खोज करो और धार्मिकता के लिए जियो, तो परमेश्वर हमें इन सारी वस्तुएं हमारे पीछे आ जाएंगी। Now we are born again, we are already entered into the kingdom of God. अभी हमारा नया जन्म हो गया है तो हमने परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। The last thing you have to do is walk in righteousness of God. तो आखिरी बात हमें जो करना है परमेश्वर की धार्मिकता में हमें चलना है। And we can see that Jesus is the righteousness of God. हम देखते हैं कि यीशु परमेश्वर की धार्मिकता है। Let us read Romans chapter 3 verses 22. रोमियो का 3रा अध्याय का 23वां वचन को हम पढ़ते हैं। We are made right with God by placing our faith in Jesus Christ. Romans chapter 3 verse 23. 22. Okay, maybe it is different in the Hindi Bible. No, correct. You said correct. अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए, क्योंकि कुछ भेद नहीं। That means you are made righteous because of Jesus Christ, and we have to continue to walk in that righteousness. इसका मतलब ये है कि मसीह यीशु के कारण हम धर्मी ठहराए गए और हमें उस धार्मिकता में हमें चलना है। And if you obey these two things, everything will come to you. अगर हम इन दोनों बातों का पालन करेंगे तो ये सारी चीज हमारे पीछे हो लेंगी। How many of you need a miracle today?
I'm going to pray कितने for you. कितने लोगों को आज एक चमत्कार की आवश्यकता, आज एक चमत्कार चाहिए आपको, आज अपने जीवन में आपके लिए दुआ करने वाला। कितने लोगों को आज एक चमत्कार चाहिए? Because of my network problem, I cannot see anybody's faces. Lots of मेरे network net- problem is here. मेरे नेटवर्क का समस्या होने के कारण मैं सभी लोगों के चेहरे को नहीं देख पा रहा हूँ। But I will pray for everyone because I cannot see anyone. लेकिन मैं Everybody's सभी के लिए video is प्रार्थना off. करूंगा क्योंकि मैं सभी को देख नहीं पा रहा हूँ नेटवर्क की समस्या होने के कारण। Father, I am praying for each and everyone. Let पिता them परमेश्वर receive a financial miracle today. पिता परमेश्वर, मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ कि मैं